हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का एक बेहतरीन टॉपिक यानी आज एक प्रश्नावली को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपने नोट्स को तैयार कर रहे होंगे, जबरदस्त बेहतरीन ढंग से पढ़ाई को पूरा कर रहे होंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि हर बार बताया जाता है, आप लोग चैनल पे प्यार बरसाते रहिए, यानी वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो पे जोरदार कमेंट भी कीजिए। तो चलिए आज का सवाल चलते हैं। कारा एपी यानी समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी हमें यह बताना है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो प्यारे दोस्तों, हल डाल के लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना यनवा पद, प्यारे दोस्तों मतलब एन, यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। लिखेंगे प्यारे दोस्तों, इसलिए इसको संख्या में कैसे लिखेंगे? एन बराबर 54वें पद को लिखेंगे ए 54, और यह 134 अधिक 32, इसलिए 132 इसमें जोड़ेंगे ताकि बराबर हो सके। प्यारे दोस्तों, यह होता है तरीका सवाल को हल करने का। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। लिखेंगे अब श्रेणी से देखेंगे प्यारे दोस्तों। ए का मान, ए बराबर दिया है 3 और डी बराबर कितना आ जाएगा? 15 माइनस 3 बराबर प्यारे दोस्तों 12। लिखेंगे आगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को जब हल करेंगे तो ए एन की जगह क्या लिख सकते हैं? फार्मूला प्यारे दोस्तों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस एन की जगह क्या रखेंगे? 54 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 132। प्यारे दोस्तों, ए से ए कटेगा या फिर मान रख के काटिए, बात एक ही हुआ। एन माइनस 1 और इंटू डी की जगह 12 बराबर 54 में से एक जाएगा 53 गुणित 12 और प्लस 132। और हल करेंगे प्यारे दोस्तों तो एन माइनस 1 इंटू 12 अपनी जगह बराबर 12 का गुणा 53 में करेंगे तो 12 तिया 36 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 63 प्लस 132 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, तो आगे क्या होगा? ध्यान से देखेंगे प्यारे दोस्तों। एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 636 में 132 जोड़ेंगे तो 6 2 8, 3 और 3 6 प्यारे दोस्तों, और 6 1 7, यानी 768 हो जाएगा। अब अगर एन माइनस 1 बराबर करेंगे तो यह 12 इस तरफ भाग में है, उस तरफ पंचांतर होगा, इस तरफ प्यारे दोस्तों गुणा में, उस तरफ पंचांतर होगा तो भाग हो जाएगा, यानी 768 बटे 12। और जब भाग देंगे प्यारे दोस्तों तो 12 छक्का 72, 4 बचा 48 हो गया, 12 चौका 48, यानी n बराबर करेंगे तो 64, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 1, यानी n बराबर 65। यानी हमारा 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक है प्यारे दोस्तों? 132। लिखेंगे अतः एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों हम लोग
सवाल को करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग इस सवाल को उतारिए, फिर आगे की सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, जो सवाल कहेगा वैसे ही आप लोगों को करते हुए आना है, और अंत में अपने आप लोगों का जो आंसर होगा यानी जो उत्तर होगा उत्तर आ जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से इसको उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है। कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। तो मेरे प्यारे गुड्डो, मेरी प्यारी गुड़ियों, दो अलग अलग समांतर श्रेणी है और उनका जो डी का मान है यानी उनका जो सर्वांतर है वह समान यानी बराबर है। कह रहा है यदि इनके समय पदों का अंतर 100 है, यानी दोनों समांतर श्रेणी का अलग अलग सवा पद निकाला जाए और फिर उनका अंतर निकाला जाए तो वो कितना आएगा, 100 आएगा। कह रहा है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, हमें हजारवें पदों का अंतर बताना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलो शुरू करते हैं। इस पे स्टार देंगे, सवाल बढ़िया है प्यारे दोस्तों, पेपर में पूछ सकता है। तो चलिए हल डाल के लिखेंगे और लिखेंगे प्यारे दोस्तों, माना पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद, पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा प्यारे दोस्तों, होगा A1। आगे लिखेंगे तथा दूसरे समांतर श्रेणी का क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, प्रथम पद। और इसको क्या लिख देंगे प्यारे दोस्तों, इसको लिख देंगे A2, यानी A1 A2 मान लेते हैं हम लोग, या फिर इस प्रकार मान लेते हैं प्यारे दोस्तों, A1 और A2 लिखेंगे। चूंकि दिया है, क्या दिया है प्यारे दोस्तों, 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर बराबर कितना दिया है, 100 लिखेंगे। इसलिए पहले वाले का समापद क्या आएगा प्यारे दोस्तों, A100 माइनस A200 बराबर कितना, 100। बुरा मत कर देना प्यारे दोस्तों कि 100 का 100 100 दूना 200 कर दे। यहाँ क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 100 माइनस 1 और इंटू डी, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, A2 प्लस 100 माइनस 1 और इंटू डी, और बराबर कितना है प्यारे दोस्तों, 100। और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99D और माइनस A2 और प्लस माइनस माइनस 99D बराबर कितना, 100। आगे प्यारे दोस्तों 99D से 99D कट जाएगा, यानी बचेगा क्या, बचेगा A1 माइनस A2 बराबर 100, और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे लिखेंगे प्यारे दोस्तों, आगे क्या करेंगे, लिखेंगे अब 1000वें पदों का अंतर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, A1 1000 माइनस A2 1000। जब इसको हल करेंगे प्यारे दोस्तों तो ये आएगा A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, और माइनस ये क्या आएगा, A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार आएगा प्यारे दोस्तों। अगला आगे करेंगे तो A1 प्लस 1000 में से एक जाएगा तो 999D, माइनस ये हो जाएगा A2 और प्लस माइनस माइनस ये कितना बचेगा, 999D। आगे हल करेंगे प्यारे दोस्तों तो 999 से 999D कट जाएगा, यानी मोटे मोटे तौर बनेगा A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 कितना दिया है प्यारे दोस्तों,
100 दिया है। किससे दिया है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे इसलिए 1000वें पदों का 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। सब होगा। तो इस प्रकार आप लोग सवाल को उतारेंगे। फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आसान सवाल है प्यारे दोस्तों, तुरंत प्रभाव से उतारिए। चलिए प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 आसान सवाल है और एक बेहतरीन सवाल। कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। इसी से मिलता जुलता सवाल उदाहरण में करवाया गया था या फिर सवाल में ही करवाया गया था। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या होती क्या है? 3 अंकों वाली संख्या होती है 100। क्या यह 7 से विभाजित होगा? तो चेक करते हैं। 7 एक्का 7, कितना बचा? 3 बचा और ये 30 हो जाएगा। 7 चौका 28, यानी 2 बचा। अब 2 में क्या जोड़ दे कि 7 से विभाजित हो जाए? यानी 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 से विभाजित होगा। इसका मतलब इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 7 से विभाजित हो जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य होती है वह क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों? 105। यानी वह छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या जो 7 से पूरी तरह से विभाजित होकर शेषफल 0 दे वह होती है 105। अब यह तो छोटी पता चल गई। सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या क्या होती है? 999। अब इसमें अगर 7 से भाग देंगे प्यारे दोस्तों तो 7 एक्का 7, 2 बचेगा और ये 29 हो जाएगा। 7 चौका 28, 1 बचेगा, ये 19 हो जाएगा और 7 दूना 14 और 5 बचेगा। यानी यही 5 हमारा मामला गड़बड़ा रहा है। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा तो 5 इसमें भी जोड़ दे, जैसे इसमें 2 बढ़ रहा था तो प्यारे दोस्तों 5 बढ़ रहा था, 2 अगर जोड़ेंगे तो ये तो 7 तो हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1001 है। और जो कि 3 अंकों की संख्या नहीं है, 4 अंकों की है। इसलिए बड़ी से बड़ी अगर 3 अंकों की संख्या हमें ढूंढनी है तो ये जो शेषफल बचा है इसको हमें घटाना पड़ेगा। यानी 999 में से 5 घटाएंगे तो 994 आएगा। और 994 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना जो बताया गया यह आपको पता चल रहा होगा किस लिए बताया गया। यानी छोटी से छोटी निकालने के लिए शेषफल में उतना जोड़ना है जितना कम पड़े और बड़ी से बड़ी निकालने के लिए शेषफल को हमें घटाना पड़ेगा भाज्य में से। यानी जितना बढ़ रहा है उतने को घटाया जाएगा। तो यह होता है तरीका। तो चलिए हल करते हैं प्यारे दोस्तों सवाल की ओर। सबसे पहले लिखेंगे, हल डाल के लिखेंगे प्यारे दोस्तों। 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो क्या होगी प्यारे दोस्तों? एक होगा 7, फिर 14, 21, सॉरी बच्चों, 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याएं। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सबसे पहला हो जाएगा 105। अभी बताया गया क्यों होगा। अगर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 112, फिर 7 जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों तो 119 और ऐसे ही डाट 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 करेंगे। और आखिरी वाला क्या था? आखिरी वाला था 994। तो लिखेंगे अतः उपरोक्त श्रेणी में ए बराबर 105, डी बराबर 7 दिया है क्योंकि 7 से विभाजित हो रहा है। इसको यनवा पद मान लेते या फिर यल बराबर मान लेते। कितना दिया है? 994 लिखेंगे। अब
यल बराबर फार्मूला होता है प्यारे दोस्तों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई बच्चा ए एन भी लगाकर हल कर सकता है, इसको एनवा पद मानकर, कोई गलत नहीं होगा, पूरा नंबर आप लोगों को दिया जाएगा बेहतरीन ढंग से। तो आप लोग इसमें मान रखेंगे, तो यल की जगह मान रखेंगे प्यारे दोस्तों 994 बराबर ए की जगह 105 और प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह 7। 105 को पंचांतर करेंगे तो 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस वन और इंटू 7 प्यारे दोस्तों। जब घटाया जाएगा तो 994 में से 105 घटाया जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 और 8 में से 0 जाएगा तो 8 और प्यारे दोस्तों 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी 800। प्यारे दोस्तों इससे घटाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 8 है, 8 में 0 जाएगा 8 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा और बराबर n माइनस वन इंटू 7। 7 इस तरफ गुणा में है और गुणा का पंचांतर क्या होता है प्यारे दोस्तों, गुणा का पंचांतर भाग होता है, तो वह उस तरफ जाएगा तो n माइनस वन बराबर 889 और माइनस 7। जब भाग देंगे n माइनस वन बराबर कितना बचेगा, 7 इक्का 7, 7 इक्का 7, 1 बचा, 7 दूना 14 और 7 4 बचा, 7 सत्ते 49, यानी कितना बचेगा प्यारे दोस्तों 127। तो n बराबर करेंगे तो 127 प्लस 1 यानी n बराबर 128। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या प्यारे दोस्तों? 7 इक्का 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा और 7 सत्ते 49, यानी 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याएं। तो a बराबर 105, d बराबर 7 और 7 इक्का 7, 2 बचा 29, 7 चौका 28, 1 बचा 7 बचा 14। ठीक है, यल बराबर 994 करेंगे, a बराबर 105 और n माइनस वन इंटू डी की जगह 7 रखेंगे। आगे 105 पंचांतर करेंगे तो 994 में से 105 घटाएंगे तो देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, 994 माइनस 105, 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में 0 जाएगा 8, 8 में 9 में से जाएगा तो 8, यानी 889। अब 7 इस तरफ गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो 127 यानी बराबर 128। चलिए पहले दोस्तों लिखेंगे, अतः 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली कुल 128 संख्याएं 128 अंक संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। एक बार फिर बता देते हैं, लिखा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो लिखेंगे 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या है 105, 112, 119, लास्ट वाला 994 लिखेंगे। अतः उपरोक्त श्रेणी में, यानी श्रेणी बना रहा है, समांतर श्रेणी है, इसमें a बराबर 105, d बराबर पहले से दिया है 7 से विभाजित हो रहा है तो 7 ही रहेगा। यल बराबर 994, यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह फार्मूले में रखेंगे, यल की जगह 994, ए की जगह 105, डी की जगह 7। 105 को पंचांतर करेंगे तो 889 आएगा घटकर, 7 को अगर पंचांतर करेंगे तो भाग देकर 127 आएगा और 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 128 हो जाएगा। तो इस प्रकार सवाल हल होगा, आसान सवाल है, तुरंत प्रभाव से आप लोग उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी पिछले सवाल की तरह है, बेहतरीन सवाल है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमसे पहले लगा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हल डालेंगे,
और हल डाल के प्यारे दोस्तों 10 से 250 के बीच में 4 की गुणज लिखना है। तो 10 तो 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 10 में जब भाग देंगे हम लोग 4 से तो 4 दूना 8 यानी 2 बचेगा। अब इस 2 में क्या जोड़े कि 4 से कट जाए, यानी 2 जोड़ा जाएगा। तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे, यानी 12 वह छोटी सी छोटी 2 अंकों की संख्या है जो 4 से कटेगी, यानी 12 से शुरू होगा। लिखेंगे अतः श्रेणी 4 8 12 और डाट 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 करेंगे 250 आएगा। और 250 में जब भाग देंगे प्यारे दोस्तों 4 से तो कितना आएगा, 4 छंग 24 और 1 बचेगा, 4 दूना 8 यानी 2 बचेगा। इस 2 को इसमें से घटाया जाएगा, यानी 248 ऐसी संख्या जो 4 से कटेगी 250 के बीच में। इतना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। लिखेंगे इसमें ए बराबर कितना दिया है 4, डी बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों 4 से कटना है तो 4 ही लिखना पड़ेगा। और प्यारे दोस्तों और क्या मान लेते हैं हम लोग, यल बराबर कितना दिया है, यल बराबर दिया है 248। लिखेंगे प्यारे दोस्तों अब यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल की जगह मान रखेंगे 248 बराबर ए की जगह 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। 4 अगर कॉमन ले लेते हैं प्यारे दोस्तों तो और आसान हो जाएगा। 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एन माइनस 1 बचेगा इसके अंदर, और 4 से भाग देंगे इसको तो 4 1 का 4, 4 6 24, 4 दूना 8 यानी 62 बराबर 1 प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो एन माइनस 1। अब प्लस माइनस कट जाएगा, यानी एन का डायरेक्ट आंसर आ गया कितना प्यारे दोस्तों, एन बराबर आ जाएगा 62। तो यह हो गया हमारा आंसर। लिखेंगे अतः 10 से 250 के बीच 250 के बीच में 62, या फिर लिखेंगे 250 के बीच में 4 के कुल कितने गुणज है प्यारे दोस्तों, 62 गुणज है, 62 गुणज है। तो इस प्रकार आप लोग सवाल को उतारेंगे। आसान सवाल था इसलिए जल्दी से हो जाएगा, तो आप लोग भी जल्दी से उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों प्रश्न नंबर 15 एक बेहतरीन सवाल आप लोगों के सामने उपस्थित है। कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, यानी एक समांतर श्रेणी ये वाली और एक समांतर श्रेणी ये वाली के एनवें पद बराबर है, यानी इसका हमें क्या बताना है, एनवां पद बराबर होगा, यानी एन का वह कौन सा मान होगा जो दोनों श्रेणियों में बराबर होगा। तो लिखेंगे प्यारे दोस्तों हल डाल के, लिखेंगे प्रथम श्रेणी क्या है प्यारे दोस्तों, 63 65 67 डाट 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 से क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, ए बराबर 63, डी बराबर 65 में से 63 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। और ए एन हमें ज्ञात करना है, तो फार्मूले पे रखेंगे प्यारे दोस्तों, ए एन बराबर लिखेंगे अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए वन बराबर ए की जगह 63 प्लस एन माइनस 1 और इंटू 2। हल करेंगे प्यारे दोस्तों तो 63 प्लस 2 का गुणा इनमें करेंगे 2n माइनस 2, यानी ए वन बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस 2n, और यह हो जाएगा सभी का नंबर फर्स्ट। आगे लिखेंगे प्यारे दोस्तों, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी क्या है, 3 10 17 डाट 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 से इसमें देखेंगे ए बराबर 3 है, डी बराबर 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 है, और ए एन मान हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अब ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा प्यारे दोस्तों। तो ए एन अपनी जगह रखा जाएगा, ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह हम लोग रखेंगे 3 और प्लस एन माइनस वन और डी की जगह क्या रखेंगे प्यारे दोस्तों, डी की जगह 7, यानी ए एन बराबर 3 प्लस 7 गुणा में करेंगे 7 एन और प्लस माइनस माइनस 7, यानी ए एन बराबर कितना आ जाएगा, 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 प्लस 7, यह हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड प्यारे दोस्तों। आगे लिखेंगे चूंकि कह रहा है प्यारे दोस्तों यनवे पद बराबर है, लिखेंगे चूंकि यनवा पद बराबर है, लिखेंगे इसलिए उसका a1 यानी a1 बराबर an, मान रखेंगे an की जगह 61 प्लस 2n बराबर माइनस 4 प्लस 7n, 2n इस तरफ आएगा, 4 उस तरफ ट्रांसफर होगा प्यारे दोस्तों। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n, यानी 65 बराबर 5n और n बराबर करेंगे तो 65/5 हो जाएगा। और जब भाग देंगे प्यारे दोस्तों तो n का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। लिखेंगे अतः दोनों श्रेणी के 13वां पद समान होगा यानी बराबर होगा। प्यारे दोस्तों इस प्रकार सवाल लगाना था, एक बेहतरीन सवाल है, स्टार दे दीजिए, पेपर में पूछ सकता है, आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करवाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों इस सवाल को आप लोग उतारिए, फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों प्रश्न नंबर 16 आप लोगों के सामने एकदम मक्खन की तरह सवाल है, एकदम आसान सवाल है। तो हल करेंगे, कह रहा है वह एपी यानी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो ज्यादा समय न लेते हुए जैसा सवाल कह रहा है वैसे हल करेंगे, इसमें कुछ नहीं पता है, सबसे पहले मानेंगे। लिखेंगे हल करके, माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए हो जाएगा तथा एपी का सारवंतर बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों दिया है तीसरा पद 16 है, लिखेंगे दिया है तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों 16 तथा 7वां पद यानी A7 बराबर है 5वें पद से 5 अधिक, यानी 5वां पद से 5 अधिक है। तो प्यारे दोस्तों सॉरी बच्चों, लिखेंगे अब यहाँ लिखेंगे प्यारे दोस्तों A5 + 5, लिखेंगे अब 5वें पद से 12 अधिक है प्यारे दोस्तों, 12 लिखेंगे यहाँ पर। लिखेंगे अब A3 से, जब A3 से बनाएंगे प्यारे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, A3 बराबर A + 3 - 1 इंटू डी, और A3 का मान दिया है 16 बराबर A + 2D, और यह हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट। आगे लिखेंगे अब A7 बराबर A5 + 12 से, जब इसको खोलेंगे प्यारे दोस्तों तो A7 की जगह लिखेंगे A + 7 - 1 इंटू डी बराबर, यहाँ लिखेंगे A + 5 - 1 इंटू डी बराबर, और प्लस का 12, दोनों तरफ ए है और एक ही राशि का है, मतलब एक ही चिन्ह का है, तो ए से ए कट जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे जब हल करेंगे तो 7 में से 1 जाएगा तो 6D और बराबर
इधर 5 में से 1 जाएगा तो 4d प्लस 12, 4d उस तरफ जाएगा तो 6d माइनस 4d बराबर 12, 6 में से 4 जाएगा तो 2d बराबर 12, यानी d का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 12/2, यानी d बराबर 6। अब d का मान हम लोग चाहे इस समीकरण में रख देते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 16 बराबर a प्लस 2 इंटू 6, यानी 16 बराबर a प्लस 12, a बराबर करेंगे तो 16 माइनस 12, यानी a बराबर 4। a का मान 4 आ गया, d का मान आ गया प्यारे दोस्तों। अब आगे लिखेंगे, अतः AP के लिए क्या होता है, AP कैसे निकलता है प्यारे दोस्तों, पहले a लिखेंगे, फिर a प्लस d, फिर कामा a प्लस 2d, कामा a प्लस 3d और डॉट डॉट डॉट, या फिर प्यारे दोस्तों a1 प्लस d, a2 प्लस d, a3 प्लस d ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो a1 a2 a3 हमें नहीं पता, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a की जगह क्या दिया है 4, कामा 4 प्लस d की जगह प्यारे दोस्तों 6, कामा 4 प्लस 2 गुणित 6 और कामा 4 प्लस 3 गुणित 6 और डॉट डॉट डॉट, यानी 4 6 4 10, 6 दूनी 12 4 16 और प्यारे दोस्तों 6 3 18 4 22 डॉट डॉट डॉट, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा अभिष्ट श्रेणी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों इस सवाल को आप लोग उतारिए, बढ़िया सवाल था। फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 17 एक बेहतरीन प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एपी यानी समांतर श्रेणी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वें पद को ज्ञात करने के लिए थोड़ा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। उस मेहनत पे इस सवाल को डबल स्टार दे दिया जा रहा है। तो हल डाल के लिखेंगे अंत से ए बराबर 253, एन बराबर कितना है प्यारे दोस्तों, एन बराबर है 20, डी बराबर करेंगे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, डी बराबर कितना आएगा 8 माइनस 3, यानी डी बराबर 5 आएगा। लिखेंगे लेकिन अंत से डी का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा -5। लिखेंगे प्यारे दोस्तों अब a20 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रखेंगे हम लोग, हमें 20वां पद निकालना है। तो a20 बराबर a की जगह कितना रखेंगे प्यारे दोस्तों 253 और प्लस n की जगह 20 माइनस 1 और इंटू डी की जगह -5। लिखेंगे प्यारे दोस्तों a20 बराबर 253 और 20 में से 1 जाएगा तो 19, यानी प्लस 19 गुणित -5, यानी ये 20 बराबर 253 माइनस 19 पंचे 95, यानी ये 20 बराबर कितना आ जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो 8 और 14 में से 9 जाएगा तो 5 और 1, यानी 158। तो प्यारे दोस्तों अंत में लिखेंगे अंत से 20वां पद 158 है। तो इस प्रकार आप लोग सवाल को उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अगला सवाल 18 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है,
यानी कोई समांतर श्रेणी है और उसके चौथे पद और आठवें पदों को जब जोड़ेंगे तो जोड़कर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। आगे कह रहा तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी जब छठवां और 10वां पद जोड़ा जाएगा तब कितना आएगा, 44। इस एपी के हमें प्रथम 3 पदों को बताना है, तो लिखेंगे प्यारे दोस्तों माना एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा एपी का सार्वंतर बराबर डी। लिखेंगे पहली शर्तानुसार चौथे पद यानी A4 प्लस 8वां पद यानी A8 बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 24। जब इसको हल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। यानी A प्लस 4 में से एक जाएगा तो 3D प्लस A प्लस 8 में से एक जाएगा तो 7D बराबर 24। A में A जोड़ेंगे तो 2A और प्लस 7 और 3 10D बराबर कितना, 24। 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 5D बराबर कितना बचेगा प्यारे दोस्तों, 24। यानी A प्लस 5D बराबर कितना बचेगा मेरे प्यारे गुड्डे और गुड़ियों, बचेगा 24/2। और जब इसको काटा जाएगा यानी भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, A प्लस 5D बराबर 12 और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे प्यारे दोस्तों लिखेंगे सेकंड शर्तानुसार का छठे और 10वें पदों का योग यानी A6 प्लस A10 बराबर कितना है, 44 यानी 44। ये लिखेंगे A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी और प्लस इसको लिखेंगे A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितने के प्यारे दोस्तों, 44 के। ये आ जाएगा A प्लस 5D और प्लस ये आ जाएगा A प्लस 9D बराबर कितना, 44। 44 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। A में A जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2A और प्लस 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 5 14D बराबर कितने के, 44 के। 2 को जब कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा A प्लस 7D बराबर कितना, 44। यानी A प्लस 7D बराबर 44 और इस तरफ आएगा तो पंचांतर यानी भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 से जब भाग देंगे तो प्यारे दोस्तों क्या बनेगा, A प्लस 7D बराबर 22 और यह हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। आगे लिखेंगे प्यारे दोस्तों समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे प्यारे दोस्तों तो क्या आएगा, समीकरण 1 है हमारा A प्लस 5D बराबर 12, समीकरण 2 है A प्लस 7D बराबर 22। इतना है प्यारे दोस्तों। काटने के लिए एंटी सिंबल प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, A से A कट जाएगा। यहाँ देखिए माइनस वाला बड़ा है तो 7 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2D बराबर 22 में से 12 जाएगा तो माइनस 10। माइनस से प्यारे दोस्तों माइनस कटेगा और D का मान कितना आ जाएगा, 10/2 यानी कट कर D का मान आ जाएगा 5। तो प्यारे शेरों D का मान जब 5 आ जाएगा तो मेरे प्यारे गुड्डे और गुड़ियों D का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग। समीकरण 2 में रखेंगे तब भी आएगा प्यारे दोस्तों, लेकिन समीकरण 1 में रखना हम किया जा रहा है। D का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, समीकरण 1 है हमारा a प्लस 5 इंटू डी की जगह 5 रखेंगे और बराबर 12, यानी a प्लस 25 बराबर 12, यानी a का मान आ जाएगा 12 माइनस 25, a का मान आ जाएगा माइनस का 13। ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों 13। आगे हम लोग लिखेंगे प्यारे दोस्तों एपी के प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद। इस तरफ देखेंगे थोड़ा बच्चों, एपी के प्रथम 3 पद। तो ए बराबर कितना है, ए बराबर है माइनस का 13। ए टू बराबर क्या आएगा प्यारे दोस्तों, ए टू बराबर आएगा ए प्लस डी, यानी कितना लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं माइनस 13 और प्लस का 5, यानी प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा माइनस का 8। और ए थ्री जब निकालेंगे तो लिखेंगे ए प्लस 2d, यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, ए की जगह माइनस 13 प्लस 2 गुणे 5, यानी माइनस 13 प्लस 10, यानी ए थ्री का मान माइनस 3। तो ए थ्री का मान माइनस 3 आ जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और ए टू का मान आ जाएगा यह, एक आंसर यह हो जाएगा, और ए वन का मान ये रहा। यानी एपी के प्रथम 3 पद इस प्रकार निकाला जाता है। सवाल बेहतरीन था, तो आप लोग इसको उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है सुब्बा राव ने, यानी कोई व्यक्ति सुब्बा राव है, वह सन 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, यानी 5,000 रुपये महीने के वेतन पे कार्य आरंभ करता है और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त करता है, यानी प्रत्येक वर्ष कितना रुपए बढ़ता है, 200 रुपए। आगे कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, यानी हमें बताना है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो लिखेंगे प्यारे दोस्तों, हल लिखेंगे, माना यन वर्ष में, यन वर्ष यानी प्यारे दोस्तों यन वर्ष में वेतन 7,000 हो जाएगा। इतना मान लेंगे प्यारे दोस्तों। लिखेंगे अब प्राप्त श्रेणी, प्राप्त एपी लिखेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले 5,000 था प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद 200 बढ़ा तो 5200 हो गया, फिर 5400, डाट 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 करके हमें यह बताना है कि 7,000 कब होगा प्यारे दोस्तों, यानी 7,000 कब होगा। तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर 500, डी बराबर 200 बढ़ रहा है प्रत्येक वर्ष 200, एन बराबर हमें ज्ञात करना है और ए एन बराबर कितना दिया है 7,000। लिखेंगे अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह फार्मूला होता है। इस फार्मूले में जब मान रखेंगे तो 7,000 बराबर ए की जगह क्या रखेंगे प्यारे दोस्तों 5,000, और प्लस एन की जगह हमें ज्ञात करना है, और डी की जगह क्या रखेंगे प्यारे दोस्तों 200। उस तरफ जाएगा 5,000, तो 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। 7,000 में से जब 5,000 जाएगा प्यारे दोस्तों तो क्या बचेगा 2,000, 2,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200, 200 उस तरफ जाएगा तो एन माइनस 1 बराबर 2,000 बटा 200। अब जब भाग देंगे प्यारे दोस्तों तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 एक का 2 और 2 दाम 20, यानी 10 आ जाएगा, यानी एन माइनस 1 बराबर 10। तो एन बराबर 10 प्लस 11, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी 11। लिखेंगे प्यारे दोस्तों, अतः 11 वर्ष में
11 वर्ष में वेतन 7,000 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार सवाल आपको करना है। आसान सवाल था, तो आप लोग तुरंत इसको उतारिए। फिर अगले सवाल यानी लास्ट सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अंतिम सवाल आप लोगों के सामने इस प्रश्नावली का। गर्मी बहुत तेज पड़ी प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप लोग समझेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। यानी कोई रामकली नामक महिला है, वह एक सप्ताह में यानी पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत करती है किसी साल में ना। आगे करे और फिर अपनी साप्ताहिक बचत यानी फिर हर हफ्ते में 17.5 रुपए बढ़ाती चली जाती है। यदि 90 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए, यानी हमें यन का मान ज्ञात करना है। चलिए प्यारे दोस्तों, हल करके लिखेंगे अतः प्राप्त श्रेणी क्या होगा? 50 कामा 50 में 17.75 जोड़ेंगे तो 67.5। इसमें जब 17.5 जोड़ेंगे तो 67.5 में आधा जोड़ेंगे तो 68। 68 में 17 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा और डॉट 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 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आगे हम लोग क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे अब ए बराबर 50, डी बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों? 17.5 और ए एन बराबर दिया है। साप्ताहिक बचत कितनी हो जाती है प्यारे दोस्तों? 207.50 और एन का मान हमें ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों। लिखेंगे अब या फिर अतः ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ए एन की जगह क्या रखेंगे प्यारे दोस्तों? 207.50 बराबर ए की जगह 50 प्लस एन की जगह क्या रखेंगे प्यारे दोस्तों? ज्ञात करना है। और डी की जगह रखेंगे 17.5। इतना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ 50 उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 207.50 माइनस 50 बराबर एन माइनस 1 और इंटू 17.5। जब घटाएंगे प्यारे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 207 में से 50 जब घटाएंगे तो आएगा प्यारे दोस्तों 157.50 और बराबर एन माइनस 1 और इंटू 17.5। 17.5 में ट्रांसफर करेंगे तो एन माइनस 1 बराबर 157.50 और बटा 17.5। जब भाग देंगे प्यारे दोस्तों दशमलव से दशमलव कटेगा यानी 175। 175 को कई बार काटेंगे 17 का 5 से पहले काटते हैं प्यारे दोस्तों। 5 तिहाई 15, 2 बचा 5 बचे 25। इसको भी काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 एक्का 5, 5 बचे 25 और काटेंगे तो 5 सते 35, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15 और 7 एक्का 7, 7 नौ 63। यानी कट कर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? एन माइनस 1 बराबर 9 आ जाएगा। यानी एन बराबर कितना आ जाएगा? 9 प्लस 1 एन बराबर 10। हमसे पूछा था एन ज्ञात कीजिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह प्रश्नावली बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर आया होगा प्यारे दोस्तों तो कमेंट में एक हार्ट बनाकर भेजिए। अब अगले प्रश्नावली में हम लोग सीखेंगे पदों का योग, यानी यस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूले को हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं इस फार्मूले के बारे में कुछ जानकारी लेकर, उदाहरण और परिचय के साथ। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, नोट्स को बेहतरीन ढंग से बनाएंगे और सभी सब्जेक्ट को बेहतरीन ढंग से करते हुए चलेंगे। वादा करते हैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का
वीडियो मिल जाएगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, सिर्फ चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और करवाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।